दिल संग जुल्म किया है, प्यार का बदला खूब लिया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सब मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भाषा, लिपि और व्याकरण। ये पार्ट 1 है और हम अच्छे से आपको समझा देंगे। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैं ये वादा करता हूं आपसे। चलिए, भाषा यानी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। लैंग्वेज मीन्स भाषा, स्क्रिप्ट मीन्स लिपि होती है और व्याकरण मीन्स ग्रामर होता ही है, एंड मीन्स और। ठीक है, तो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो देखते हैं पहले क्या है डेफिनेशन हमारा। भाषा हृदय के विचारों अथवा भावों को प्रस्तुत करने का साधन है। अब अगर आपसे कोई कहे कि भी भाषा क्या है, तो भाषा क्या है? भाषा हृदय के विचारों अथवा भावों को प्रस्तुत करने का साधन है। यहाँ पे मैंने भाषा की और परिभाषा दी है। इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं भाषा जैसे अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, एक भाषा ही तो है जिसे हम दूसरों तक पहुंचाते हैं अपनी बातों को, भाषा के माध्यम से ही। यहाँ पे और परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखी है कि परिभाषा एक और है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के मन की बातें समझते हैं। यानी हमने किसी से हाय हेलो कहा तो उसके बदले में उसने हमें अच्छा बुरे का जो अनुभव बताया वो क्या है? भाषा ही तो है। वो अपने विचार व्यक्त करना क्या है? भाषा ही है। ठीक है, अब भाषा के प्रकार के बारे में देखते हैं आगे। भाषा के प्रकार, भाषा के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, यानी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के प्रकार कितने हैं? 3। मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज, लिखित भाषा यानी रिटन लैंग्वेज और सांकेतिक भाषा म्यूट लैंग्वेज कहते हैं। और कहीं कहीं पे कोड शायद और कुछ ऐसा भी लिख के रहते हैं। ठीक है, म्यूट लिख लीजिए आप लिखना चाहें तो। अब देखते हैं मौखिक भाषा की परिभाषा क्या है और इसका उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। जो कुछ भी मुख से बोला और कानों से सुना जाता है वह मौखिक या कथित भाषा कहलाती है। अगर कहीं पे कथित भी लिखा हुआ हो ना तो समझ लेना कि ये मौखिक भाषा की ही बात हो रही है। ठीक है, तो मुख से कैसे? जैसे हमने किसी को बोला हेलो, तो वो क्या है? बातचीत करना। हम यहाँ पे एक उदाहरण अगर देना चाहें तो बातचीत करना या वार्तालाप करना, कन्वर्सेशन, अंग्रेजी में कन्वर्सेशन बोलते हैं, वो यहाँ पे हमारा उदाहरण सबसे बढ़िया बैठ जाएगा। अगला है लिखित भाषा यानी रिटन लैंग्वेज। जो बातें हम लिखकर प्रकट करते हैं वह लिखित भाषा कहलाती है। जो बातें हम लिखकर प्रकट करते हैं वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे कि पत्र लिखना, आपने किसी को पत्र लिखा, वो कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा हो गई। आपने उसको लिखकर प्रस्तुत किया है, लिखकर किसी को दिया है। अब आगे म्यूट लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा को समझते हैं। सांकेतिक भाषा जिस भाषा को संकेतों या इशारों द्वारा प्रकट करते हैं वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। इसका और भी हम एक ऐसे भी माध्यम से समझ सकते हैं कि जो भाषा ना ही मुख से बोली जाती हो और ना ही हाथों से लिखी जाती हो, वो कौन सी भाषा कहलाती है? भाई सांकेतिक भाषा ही है। वह सिर्फ संकेतों के माध्यम से ही समझी जाती है। इसने सांकेतिक से ही हमें अनुभव हो रहा है कि वो संकेत जाएगा। जैसे कि आपने किसी की क्या कहते हैं, जैसे ट्रेन के पीछे आपने एक क्रॉस का साइन देखा होगा, उसके माध्यम से पता चलता है कि ट्रेन का पूरा जो डिब्बा है ये अंतिम डिब्बा है, अब ट्रेन खत्म हो चुकी है। और जब आप सिग्नल जाते हैं, सिग्नल आपने देखा होगा भाई रेड लाइट है, ग्रीन है, येलो है, तो वहां पर भी आप संकेतों के माध्यम से अलर्ट और स्लोली स्लोली आप धीरे धीरे चलते हैं और इस प्रकार आप रेड लाइट पर रुक जाते हैं, तो वो क्या है? संकेत है।
आपको इंडिकेट कर रहा है। और जब जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई बाइक वाला किसी को राइट साइड में मुड़ना है तो वो राइट वाला इंडिकेटर आपको जला के संकेत देता है, तो वो क्या है, सांकेतिक भाषा है। आई होप आज की ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं अगली वीडियो में स्क्रिप्ट से लेकर वीडियो आने वाला हूं। ये पार्ट 1 है जिसमें हमने लैंग्वेज यानी भाषा के विषय में आपको बताया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।